प्रिय ज्योतिष मित्रों, ओम नमः शिवाय। आज हम मोती अथवा पर्ल के बारे में बताएंगे कि किस जातक को मोती धारण करने से लाभ प्राप्त होगा, चंद्र ग्रह को मजबूती प्राप्त होगी, और किस प्रकार के जातकों को मोती धारण करने से लाभ न होकर के हानि हो सकती है। तो सर्वप्रथम इस चैनल पे यदि पहली बार आए हों तो ये सब्सक्राइब लाल में लिखा होगा, उसे दबा दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो हैं इनकी सूचना आपके स्क्रीन तक आती रहेगी और आप देखते रहेंगे, आपको लाभ होगा, हमें भी लाभ होगा। आइए देखते हैं। बहुत बार आपने सुना होगा भूमिका अति अनिवार्य है, क्योंकि बहुत सारा भ्रम फैला हुआ। भ्रम क्या है? बहुत बड़े यूट्यूबर्स, एस्ट्रोलॉजर्स हैं और समाज में भी ऐसे लोगों को हमने देखा है कि जिस ग्रह की दशा चल पड़ी उसके रत्न को दे दिए। जैसा मोती की चर्चा हम कर रहे हैं, तो बस चंद्रमा की दशा से महादशा या अंतरदशा चली तो मोती तुरंत उठा करके दे दो, यह सर्वथा अनुचित है। दूसरे नंबर पे आइए, यदि चंद्रमा, लोगों का कहना है कि यदि चंद्रमा 2 से अधिक अशुभ ग्रहों से प्रभावित है, जैसे राहु हुआ, शनि हुआ, मंगल हुआ, सूर्य हुआ, इनसे प्रभावित है तो भी मन अशांत होगा और मोती धारण करा दीजिए। और भी लोगों का क्या कहना है कि 6, 8, 12 में चला गया, बालारिष्ट हो गया, चंद्रमा जाके कमज़ोर हो गया, इधर जाकर के दक्षिण दिशाओं में कहीं 12वें आ गया, 8वें आ गया, और चंद्रमा नीच का हो गया तो बलहीन हो गया, और उस चंद्रमा की रत्न मोती को पहना दीजिए, मन शांत हो जाएगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, इस भटकावे में मत रहिए, अन्यथा थोड़ा सा पैसा देकर के मुसीबत और अधिक बढ़ाने वाली बात हो सकती है। और भी एक भ्रम क्या पहना है, स्थिति ये है कि मोती धारण कर लेंगे तो मन शांत हो जाएगा। जी नहीं, यदि चंद्रमा लग्नेश का मित्र नहीं हुआ, चंद्रमा 1, 5 और ये 9 जो भाव होते हैं, ये पहला भाव है, ये 5वां भाव है, पंचम, और ये हमारा 9वां भाव है, तो 1, 5 और ये 9 इन भावों का जो स्वामी है उसका यदि चंद्रमा मित्र नहीं हुआ या केंद्र और त्रिकोण का स्वामी नहीं हुआ तो चंद्रमा का यह मोती धारण करना सर्वथा अनुचित होगा। भले ही चंद्रमा की दशा ही क्यों न हो, महादशा या अंतरदशा क्यों न हो, या चंद्रमा काफ़ी अशुभ प्रभाव में ही क्यों न हो, तो क्या करेंगे? अशुभ प्रभाव में चंद्रमा आ जाएगा तो निश्चित है मन को कुछ न कुछ तो पीड़ा तो होती ही रहेगी। तो उपाय क्या करेंगे? उपाय है, चंद्रमा के उपाय है, मोती न धारण करके शिव जी की आराधना करेंगे, चंद्रमा के बीज मंत्रों का जप करेंगे, जो होता है ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्राय नमः, ओम सोम सोमाय नमः दूसरा मंत्र है। इसी प्रकार से शिव जी का रुद्राभिषेक हुआ, शिव जी की आरती हुई। ऐसा करने से, चूँकि वह चंद्रमा शिव जी के मस्तक पर रहते हैं, इसलिए शिव जी की उपासना करने से चंद्रमा बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और लाभ प्राप्त होगा। और क्या करेंगे? लग्न को देखेंगे, लग्न से मस्तिष्क का विचार है, यहाँ से विचारों का विचार है, मंत्रणा का विचार है। पत्रिका में गुरु और शुक्र को देखेंगे कि ये इसका मित्र कौन होता है, गुरु होता है या शुक्र होता है, तो उनको मजबूत करने की कोशिश करेंगे। इसका मित्र बुध है या नहीं, उसको देख, अच्छे भाव में स्थित है तो उसको मजबूत करके हम जो है बुद्धि को मजबूत करके, ज्ञान को मजबूत करके, लग्न को मजबूत करके, पंचम भाव को मजबूत करके चंद्रमा पर अर्थात मन पर नियंत्रण करने में सफल हो सकते हैं। आइए देखें लग्नानुसार मोती कहाँ धारण करना चाहिए। मोती जो है धारण करने से चंद्र ग्रह संतुलित नहीं होता, चंद्र ग्रह बलवान होता है। तो चंद्रमा यदि सरबल में कमजोर है, इन दक्षिण दिशाओं में भी है, परंतु केंद्र या त्रिकोण में है, लाभ भाव में है, द्वितीय भाव में भी है, तो हम चंद्रमा का रत्न मोती धारण करेंगे यदि 1, 5, 9 का वो मित्र, यदि लग्नेश का मित्र हुआ तो। अब आइए, सर्वप्रथम यदि यहाँ 1 नंबर लिखा अर्थात मेष राशि या मेष लग्न है, तो मेष लग्न है, उस स्थिति में चौथे नंबर पे चंद्रमा केंद्र का ही स्वामी हो जाते हैं। मोती धारण करने से सर्वथा लाभ होगा। लेकिन अब एक लाइन में मैं बता देता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत अधिक लंबी न हो जाए, तो उसके लिए ये नंबर हमने दिया है, व्हाट्सएप नंबर है, कुंडली विश्लेषण करा करके और आप अपने लिए रत्न धारण करा सकते हैं। यहाँ हम संक्षेप में चलते हैं। तो 1 नंबर राशि है तो मोती आपको सूट करेगी, बशर्ते चंद्रमा केंद्र त्रिकोण में हो
और वो जो है नीच राशि में न हो, उस स्थिति में मोती धारण कर लेंगे। एक और स्थिति है, वहाँ बहुत विचार करना होगा, चंद्रमा शत्रु राशि में भी न हो, जैसे कुंभ हुआ, 11 हो जाएगा कुंभ, सभी यहाँ पे लाभ ही प्राप्त करते हैं, तो यहाँ से यहाँ गया है, यदि बहुत अधिक पीड़ा है तो ये सोच समझ के ही धारण करेंगे कम से कम। लेकिन मूल ये केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, अर्थात 5 और 9 में हो, और लाभ भाव में हो, दूसरे भाव में हो, तो हम मोती धारण कर लेंगे। दूसरे नंबर पे 20 राशि है, चंद्रमा यहाँ अशुभ हो जाते हैं, अशुभ भाव के स्वामी, तीसरे भाव के स्वामी हैं, तो ये दूसरा ग्रुप हो जाता है, हम सामान्यतया मोती धारण नहीं करेंगे। तीसरे नंबर पे आ जाइए, मिथुन राशि है, तो चंद्रमा चौथे नंबर पे आ जाते हैं, और चंद्रमा बुध से जो है सम का रिश्ता रखते हैं, शत्रुता का रिश्ता नहीं रखते हैं, फिर भी यहाँ ग्रुप दूसरा हो जाता है, यहाँ मिथुन, और यहाँ पे आ जा 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे शुक्र आ जाते हैं, और यहाँ पर आ जाएंगे आपके शनिदेव 11, तो हम उन्हीं के बारे में सोचेंगे और मोती से दूर ही रहेंगे। 4 नंबर पे तो चंद्रमा की अपनी ही राशि है, कर्क लग्न है, निश्चित तौर पे मोती धारण करना सर्वथा शुभ रहेगा। यदि चंद्रमा यहाँ पे 8 वृश्चिक में नीच न हो जाए तो, अब वृश्चिक में भी नीचता के अंश को पार कर गए, अर्थात 10 अंश 11 अंश के बाद के चले गए, उस स्थिति में नवमांश में अच्छी हो गए, तब विशेषज्ञ जो देख लें, उसके बाद भी कम से कम नीचत तो भंग हो जाए तभी धारण करेंगे, क्योंकि स्थान ये उत्तम है, यहाँ से पंचम आया है, और नीच भंग हो गया तो सोचेंगे। फिर भी मंगल से नीच भंग होगा, गुरु की दृष्टि पड़ जाएगी तो भी ठीक ठाक है, तो हम उन्हीं को बलवान करेंगे, मोती से परहेज करेंगे। यदि चंद्रमा नीच का हो जाए और दुस्थान भाव में चला जाए तो यहाँ हो, 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 यहाँ पे संशय रहेगा, क्योंकि वृश्चिक का चंद्रमा नीच हो जाएगा तो बचना है। तो कर्क लग्न में हमने देखा कि मोती धारण करना सर्वथा उपयोगी साबित होगा। 5 नंबर में आइए, तो 4 नंबर है यहाँ, अब सूर्य स्वामी हो जाते हैं, लग्न चंद्रमा परम मित्र होता है, फिर भी 12वें भाव का चंद्रमा स्वामी है, इसलिए सामान्यतया हम मोती धारण सिंह लग्न में नहीं करेंगे। 6ठे नंबर पे आ जाते हैं, और 6 नंबर पे आता है तो 4 यहाँ लाभ भाव के स्वामी हो जाते हैं। चंद्रमा की दशा अंतर्दशा चल रही हो, चंद्रमा यहीं पे स्थित हो, अथवा चंद्रमा पूर्णिमा के आसपास का हो, उस दशा में इस कन्या लग्न में हम चंद्रमा के मोती को धारण कर सकते हैं, बशर्ते कि नीलम धारण न किया हो और हीरा धारण न किया हो तब। और उसके बाद आते हैं 7 नंबर पे, और 7 नंबर पे यहाँ पे 4, 5, 6, 7 केंद्र के ही स्वामी हो जाते हैं, और उस स्थिति में भी चूँकि शुक्र से इनकी शत्रुता है, फिर भी चंद्रमा कोई विशेष शत्रुता किसी भी ग्रह से नहीं रखते, तो इस कारण जो है यहाँ पर भी चंद्रमा की दशा अंतर्दशा चल रही हो तो चंद्रमा के रत्न मोती को धारण कर सकते हैं, बशर्ते कि नीलम और हीरा धारण न किया हो तो तुला लग्न में। उसके बाद 8 यहाँ पे तो परम योगकारी स्थिति हो जाएगी, क्योंकि 4 नंबर यहाँ पड़ेगा, भाग्य के स्वामी चंद्रमा हो जाएंगे, लग्न के मित्र भी हो जाएंगे, और वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न में मोती धारण करना, तो राशि नहीं लग्न ही समझिए, राशि बार बार निकल जा रहा है, तो वृश्चिक लग्न में चंद्रमा का रत्न मोती धारण करना सर्वथा उपयोगी होगा, बशर्ते कि चंद्रमा इस यहाँ पे न हो, लग्न में न हो, यहाँ नीच के हो जाएंगे तो यहाँ न हो, लेकिन केंद्र के अन्य भाव में यहाँ पे हो जाएं, यहाँ पे हो जाएं, यहाँ पे हो जाएं, दूसरे भाव में भी हो जाएं, तो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी धारण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए धनु में, जो अभी एक एस्ट्रोलॉजर ने और एक मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर जिनके हैं, ऐसे एस्ट्रोलॉजरों का भी कहना है कि धनु लग्न में चंद्रमा क्या है, अष्टमेश हो जाता है, और उस स्थिति में एक ही राशि इसकी अष्टम में, चंद्रमा को अष्टम मेष होने का दोष नहीं लगता है। तो अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता है मतलब, तो चंद्रमा अपनी दशा अंतर्दशा में अष्टम का फल तो चंद्रमा ही करेगा, कोई अन्य ग्रह नहीं करेगा, और अष्टम का फल अधिकांशतः किसी भी एस्ट्रोलॉजर को
या किसी भी जातक को अच्छा नहीं लगता है अधिकांशतः फल अष्टम भाव के। दूसरा, पत्रिका में अष्टम भाव सबसे निर्बली हो, द्वादश सबसे निर्बली हो तो बड़ा अच्छा समझा जाता है। लग्नेश, पंचमेश और नवमेश यदि पत्रिका में सबसे बली हो तो उतना ही अच्छा समझा जाता है। इसलिए मोती धारण करके इस अष्टम भाव को क्यों मजबूत करना। अब आप कहिए चंद्रमा काफ़ी अशुभ ग्रहों से पीड़ित है, मन काफ़ी अशांत है, उस स्थिति में हम क्यों न मोती धारण करें। जी नहीं, बिल्कुल मत कीजिए। जो उन एस्ट्रोलॉजरों को कहना है वो कुछ भी हाँक दे रहे हैं, मैं उनसे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैंने प्रयोग किया है। मेरी अपनी धनु लग्न की ही पत्रिका है, हाथों में देख भी रहे हैं। और मोती कुछ दिन हमने 2-3 दिन में ही प्रयोग करके देख लिया कि ये सर्वथा अनुचित है। सफ़ेद मूंगा तक भी सर्वथा अनुचित प्रतीत हुआ, यहाँ तक कि सफ़ेद रंग का कपड़ा भी सर्वथा अनुचित प्रतीत हुआ, तो फिर मोती कैसे सूट कर जाएगी। यद्यपि ये गुरु का मित्र है, फिर भी अष्टमेश है, और जैसे मोती धारण करेंगे अष्टम भाव बली होना शुरू हो जाएगा, जो अच्छा नहीं है। तो यदि चंद्रमा कई अशुभ ग्रहों से पीड़ित है तो भी इस धनु लग्न में इस चंद्रमा के रत्न मोती से परहेज करना है। तो करेंगे क्या, जैसे खुद ही का मेरा चंद्रमा यहाँ लीजिए, मंगल से पीड़ित है, बुध से पीड़ित है, साथ ही में सूर्य से पीड़ित है, साथ ही में शनि से पीड़ित है, साथ ही में राहु से दृष्ट है। अब लीजिए, अब ज्योतिषियों के अनुसार तो धारण कर लेना चाहिए, लेकिन नहीं करना चाहिए। चंद्रमा अपनी गुरु की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशाओं ने एक्सीडेंट कराया, ऑपरेशन कराया, जितना रुलाया वो मत कहिए। तो इसलिए ऐसे एस्ट्रोलॉजरों की नहीं सुनना है, लगनानुसार ही रत्नों को। तो करेंगे क्या, गुरु को ध्यान दीजिए ना, गुरु 2 केंद्रों का स्वामी है, गुरु को ध्यान दीजिए। मंगल को ध्यान दीजिए ना, यहाँ से पंचमेश है, तो अब ये यहाँ से यदि सूर्य अच्छी पोजीशन में है, भाग्य से, उस पर ध्यान दीजिए, तो ये पर्याप्त है। एक भी ग्रह ठीक हो गया, गुरु के रत्न पुखराज ठीक ठाक हो गया, मंगल का रत्न मूंगा ठीक ठाक हो गया, तो ये स्थिति सब संभल जाएगी और मोती धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी भी लग्न में इसी प्रकार से विचार करेंगे तो उतना ही अच्छा होगा और रत्नों के दुष्परिणाम से बच पाएंगे और दूसरों को भी बचा पाएंगे। बहुत सारे तो एस्ट्रोलॉजर किलर का भी काम कर देते हैं। शनि के महादशा आई, अब शनि का रत्न पान लो, भले मेष लग्न हो, भले जो है धनु लग्न हो, भले जो है वृश्चिक लग्न हो, बस ले लो, पहन लो उठा करके। फिर क्या स्थिति है वो तो अब वो जानेगा, जो पहनेगा उनको क्या करना है। तो इससे बचना है एस्ट्रोलॉजरों को भी और जो पहनता है उसको भी। अब आइए 9 देख लिया था हम लोगों ने, 10 देख ले हैं। यहाँ चंद्रमा मारक हो जाते हैं सप्तम भाव के अधिपति होने के कारण, इसलिए मोती धारण नहीं करेंगे। 11 नंबर में कुंभ में चंद्रमा षष्ठेश हो जाते हैं, मोती धारण नहीं करेंगे। और फिर आइए मीन लग्न में चंद्रमा पंचमेश हो जाते हैं, मोती धारण करना सर्वथा शुभ होगा, बशर्ते 4 यहाँ पे 8 हो जाएगा। यहाँ पे भी आते हैं तो यदि नीचत्व चंद्रमा का भंग हो जाता है तो मोती धारण कर सकते हैं। यदि चंद्रमा षड्बल में बलहीन हो तब तो यहाँ भी दिग्बल मिल जाता है चंद्रमा को। यहाँ तो यहाँ जाके दक्षिण दिशाओं में दिग्बल से बहुत कम इनको मिलता है बल, और यदि अन्य स्थान बल आदि भी कम प्राप्त हो रहा तो चंद्रमा बलहीन हो जाएंगे, और यदि नीचे हो गए तो वो भी कम बल मिला तो चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है, चूँकि पंचमेश है। तो यदि विशेष परेशानी हो तो यहाँ पे चंद्रमा का निश्चित्व भंग हो रहा हो या गुरु की दृष्टि हो तो विचार किया जा सकता है। चंद्रमा की दशा अंतरदशा में भरसक अन्य ग्रहों पे जाइए ना, गुरु पे जाइए, साथ ही मंगल पूर्ण यहाँ पे 1 नंबर और यहाँ पे हो जाएगा 8 नंबर। मंगल पे जाइए 12, 1, 2, 3, 4 और सूर्य से भी बचिए तो गुरु हो जाएंगे। चंद्रमा तो मोती पर ही विचार करना है, इधर क्यों जाते हैं। तो मोती केंद्र और त्रिकोण में सब नहीं बताते हैं। यहाँ पहनिए, यहाँ अवश्य पहनिए, 12 तो 6 यहाँ भी पहन लीजिए, यहाँ भी पहनिए, यहाँ भी पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है। 12 तो यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ भी पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ दिग्बल में बली हो जाते हैं, यहाँ पे भी अवश्य पहनिए। अशुभ भाव में यहाँ चंद्रमा अशुभ है तो पहन सकते हैं, क्योंकि यहाँ से है ये एकादश, तो लाभजनक स्थिति है। लेकिन शुभ चंद्र है तो नहीं पहनेंगे, अशुभ चंद्र है तो पहन सकते हैं। और इसी प्रकार से आपको देख लिया आपने सारे लग्नों में। तो ये रहा मोती धारण करने से चंद्रमा बलवान होगा, मन को शांति प्राप्त होगी
मन को शांति मिलेगी तो कुंडली में जो भी राजयोग होंगे वो सक्रिय होंगे, परंतु लग्न का ध्यान देना अनिवार्य है। उम्मीद है आपको लाभ प्राप्त हुआ होगा और वीडियो को एक बार लाइक कर दें और अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।